दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और इनका जो प्रश्न है कि इनकी शादी में बहुत देरी हो गई है, तो वो होगी कि नहीं होगी, मतलब 39 की एज इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो लग्नेश है वो तीसरे भाव में जाके बैठे हैं और लग्न इनका वृषभ है और राशि मीन है। तो यहाँ पर देखिए कि लग्नेश सूर्य और बुध के साथ तीसरे भाव में जाके बैठ गए। सूर्य और शुक्र वैसे प्रबल शत्रु होते हैं, तो सूर्य के साथ जब भी कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अस्त हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि विवाह के जो कारक होते हैं वो गुरु और शुक्र होते हैं, और खासकर यहाँ पर इनका लग्न है वो वृषभ लग्न है और लग्नेश भी है और वो विवाह के कारक भी हम बोल सकते हैं। तो वो चंद्रमा के घर में जाके बैठे हैं, तो सूर्य के साथ है। और इसके साथ ही चंद्रमा शत्रु मानते हैं, मतलब एक दूसरे को, सूर्य और शुक्र। और सूर्य भी शुक्र को शत्रु ही मानता है। और ऊपर से जब भी सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अस्त हो जाता है। तो यहाँ बुध भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। और बुध हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी है, जो कि प्रेम का ही बोल सकते हो। प्रेम का यहाँ पर बुध पंचम भाव का स्वामी होकर वो भी अस्त हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रेम में असफलता ये भी दर्शाता है। बुध भी नपुंसक ग्रह माना गया है, तो इसलिए यहाँ तो ये देखने को मिलेगा, या तो कई अफेयर होंगे या फिर प्रेम में असफलता इनको मिलेगी। साथ ही हम देखें कि शनि की 10वीं दृष्टि से शुक्र, सूर्य और बुध पर पड़ रही है, तो फिर यहाँ पर भी विच्छेद ही करवा देती है, क्योंकि शनि जहाँ भी देखते हैं विच्छेद करवा देते हैं। तो वैसे हम देखें कि शनि यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो विवाह में देरी के कारण एक ये भी हो सकता है, या विवाह ना भी होने दे। सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो देखें सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में जाके बैठे हैं, जो कि हम देखें कि और केतु खुद वहां पर बैठे हुए हैं। तो फिर ये भी एक अशुभ बोल सकते हो होता है। और इनका जो विवाह संबंध है वो काफी पुराना, सॉरी, प्रेम संबंध है वो काफी पुराना चला है, पर दोनों के घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तृतीय भाव में जब भी शुक्र बैठा है, वैसे जैसे शुभ ग्रह कोई भी आकर बैठता है तो फिर वो, मतलब बोल सकते हो, विवाह नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो ऐसा बोल सकते हैं संवेद विच्छेद होता है। शुभ ग्रह में इतना बल नहीं होता जितना पापी ग्रह में होता है। यदि तीसरे भाव में यदि पापी ग्रह होता है तो ये विवाह हो जाता, पर ये सुग्रह होने के कारण ये प्रयास नहीं कर पाते हैं और बोल सकते हैं होप छोड़ देते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह वैसे भी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो यहाँ पर देखें कि हम दो शुभ ग्रह हो गए, बुध और शुक्र, यदि माना जाए तो। पंचम प्रेम संबंध का होता है, तो बुध वहां पर भी वैसे अस्त ही है। और इसके साथ ही प्रेम संबंध जब ही शादी में रिश्ते बदलते हैं जब शुक्र बली हो, तो यहाँ पर शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है। नवमांश में भी देखें हम तो शुक्र वैसे तो उच्च के बैठे हैं, स्वराशि के बैठे हैं, और गुरु उच्च के बैठे हैं, तो एक संभावना बनती है कि भविष्य में ये शादी हो जाए। ये वाली तो नहीं, मतलब दूसरी हो जाए, तो ये प्रयास इनको करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुरु भी शनि से दृष्ट है, तीसरी दृष्टि से, और शुक्र महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। केतु नवमांश में भी सप्तम में ही बैठे हैं शुक्र के साथ। वैसे शादी दूसरी हो जाएगी, पर इनको मेहनत यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।